अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ते 24 से 30 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मदद के बार में घर में रहती हो हालात में एहतियात का पहलू जो है वो थामे रखेगा, आपको थमाने की कोशिश करेगा या आपको एहतियात करने पर उकसाएगा, जिसकी वजह से आप अपने हासदीन से भी महफूज रह सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप हर एक को शक व शुबा की निगाह से परखना शुरू कर देंगे तो यकीनन ये सारा मामला जो है वो आपकी ज़हनी तलखी का बायस बन सकेगा। लिहाजा आपकी सोच को पॉजिटिव रखिएगा। आप आपके ताले में मरीख की जो मौजूदगी का असर जो है वो ये होगा कि हुकाम और अफसरान बाला से आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, तबीयत में बेचैनी का खात्मा होगा, पॉजिटिव एक्शन कर पाएंगे, मुस्बत इक़दाम करने में कामयाब रहेंगे। जबकि 30 और 31 अक्टूबर को जोरा जोल करान की वजह से अहम मुआहदे और पॉजिटिव जो डिप्लोमेटिक आपके जो एक्शन है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अक्टूबर को आपके ओहदा में मर्तबा में तरक्की हो सकती है, आपका मुकाम बेहतर हो सकता है। 25 अक्टूबर को कारोबारी मामलात में आप काफ़ी चौकस रहेंगे मुखालफिन से, लेकिन आपको फिर भी मुताबिक रहना होगा। 26 अक्टूबर को आपकी सेहत कदरे बेहतर रहेगी। 27 को मानवी मूड खुशगवार रहेगा। 28 को आप जो है दूसरों के आपके और दूसरों के दरमियान में मुफाहमत बढ़ सकेगी। 29 अक्टूबर को बुजुर्गों और शरीकियात के ताउन से घरेलू मसाइल को सुलझा सकेंगे या सुलझाने में कामयाब रहेंगे। 30 अक्टूबर को अहल खाना के साथ सैर व तफरीह के लिए कहीं जा सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हमदिन वो 30 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मदद के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत और ख्वाहिशात जो हैं उनमें मायूसी हो सकती है, थोड़ा आपके अंदर भी बेचैनी के असरात बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने मामलात दरगुजर और तहम्मुल से जो है वो मैनेज करना होंगे। सब्र तहम्मुल से काम लेंगे तो यकीनन आपको उसका रिजल्ट भी अच्छाई की सूरत में सामने आएगा। जबकि ज़ाहिर के 9वें घर में मुशरिक की मौजूदगी जो है रूहानियत उभारने के साथ साथ बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए मौके भी आपके सामने ला सकेगी। आपका जाली हकम यूरेनस जो है वो बदस्तूर ज़ाहिर के 3रे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। जबकि 29 और 30 अक्टूबर को मरीख यूरेनस तरबी की वजह से हालात में अचानक पैदा होने वाली तब्दीली जो है वो परेशानी का बायस भी बन सकती है, लेकिन तजर्बा की बुनियाद पर आप अपने हालात को सुधारने में कामयाब रहेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को जोहरा जोहल करान के बायस मुस्बत पहलू उजागर होंगे, तो जो कदरे खुशगवार एहसास जो है वो जन्म ले सकेगा और उसके बाद यकीनन जब जन्म ले सकेगा तो बरकरार भी रह सकेगा और आपके लिए खुशी का बायस होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अक्टूबर को मुताला या अदबी तकरीबात में शिरकत का जो आपका शौक़ है वो पूरा हो सकेगा। 25 अक्टूबर को आपकी मालूमात में इजाफा हो पाएगा। 26 को रोमानवी माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश करेंगे और तहम्मुल मिजाजी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। 27 अक्टूबर को शरीकियात की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, ज़रा सी लापरवाही किसी खतरनाक बीमारी का बायस बन सकती है। 28 अक्टूबर को तालीमी लिहाज से आप खासी तरक्की करने में कामयाब रहेंगे। 29 अक्टूबर को रुपए पैसे का लेन देन करते वक्त मुहतात रहिएगा, क्योंकि कुछ धोखाधड़ी का कोई इम्कान या ऐसा कुछ सिलसिला सामने आ रहा है। इस्लार में कुछ इस तरह की है कि अगर आपने थोड़ा सा भी आप ज़रा उसको इग्नोर कर गए तो लॉस कर गए। 30 अक्टूबर को दूसरों से वाबस्ता आपकी जो तवक्कुआत या उम्मीदें थी वो पूरी हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के आमदिन हैं, मामूल से बढ़ के साद असरात का आमदिन तो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है मौजूदा हफ्ते में वो 29 और 30 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिए। बुर्ज हवात पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ की तरह मिस्ट्री तमाम मजाजी के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ विरासती और इंश्योरेंस और क्लेम से मुतल्लिक़ जो आपके लिए फ़ायदा का बायस भी बन सकेगा। एक तरफ आपकी तवज्जो भी मंसूर रहेगी, जबकि आपको खासा मोटिवेट भी करेगा, एक्टिव भी आपको कर पाएगा। जबकि आपका जालिया नेपच्यून ताले में जो है वो राहु के हमरा मौजूद होगा। यहाँ जहनी
कैफियत जो है वो आपकी थोड़ा जकड़ी जकड़ी लगेंगी, जबकि आप अपनी सोचों में आपको पॉजिटिव थिंकिंग जो है उनको एक्सप्लोर करने की, बढ़ाने की, नुमायाँ करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 26 और 27 अक्टूबर को ज़ोहरा नेपच्यून तरबी की वजह से आपके काम में खामियों का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है, जबकि 26 और 27 अक्टूबर को ही ज़ोहरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से हालात में खुशगवारियत का जो एहसास है वो जन्म ले सकेगा, जबकि इसकी वजह से हल्का अहबाब में भी आपके वसत आ सकेगी। 30 और 31 अक्टूबर को अतारद नेपच्यून तस्लीस की वजह से अपने तखय्युल को हकीकत का रंग देने के लिए मेहनत और जदोजहद जो है उसको जारी रख पाएंगे। इसके साथ साथ जब आप मेहनत और जदोजहद से काम लेंगे तो यकीनन उसके नताइज भी आपके फेवर में रहेंगे और आपके लिए खासे बेनिफिट लेके आएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अक्टूबर को आप कोई भी अगर गलत कदम उठाएंगे या आपसे कोई गलत फैसला हो गया तो आपकी हैसियत और शख्सियत पर हर्फ आ सकता है, लिहाजा और इस दौरान कोई राज भी अफशा हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को संभालिएगा, एहतियात कीजिएगा। 25 अक्टूबर को मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के जो है वो मौके आपको मिल सकेंगे, जहाँ बाहैसियत लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। 26 अक्टूबर को मामलात इश्क व मोहब्बत खुशगवार रहेंगे, लेकिन फिर वही बात जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी आपको लिमिट्स का ख़ास तौर पर ख्याल खुद रखना होगा। 27 अक्टूबर को दूसरों के साथ जारी मामलात जो हैं वो मुफाहमत पर ख़त्म हो सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी और अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। 28 अक्टूबर को आप अपनी औलाद की बेहतरी का सामान कर सकेंगे, उनके लिए कुछ चीज़ें जो है वो लाई जा सकती हैं, ख़रीदो फरोख्त हो सकती है, या जहाँ जहाँ उनको खामी का कोई एहसास हो रहा है या था या वो आपको इंडिकेट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं आप। 29 अक्टूबर को मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी करने में कामयाब रहेंगे, जबकि 30 अक्टूबर को हुसूल रिज़्क़ के लिए मुख्तलिफ सफ़र इख्तियार करना आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हम दिन है वो 30 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ता में आपके लिए वो 26 और 27 अक्टूबर के साथ हो सकती हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी ख़त्म हुआ, इख्तिताम पज़ीर हुआ और इसके साथ साथ हफ्ता भी मुकम्मल हुआ। अगले हफ्ते तक आमिर मियां और एस2 को इजाज़त दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।